हाय हेलो फ्रेंड्स, थिंक लॉजिकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था अमेरिका आज एक ऐसे आर्थिक तूफान में फंसी हुई है जिसकी लहरें अब भारत के किनारों को भी हिला रही हैं। अमेरिका की इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल स्लोडाउन और बढ़े हुए टैरिफ्स, ये सब हिंदुस्तान की जेब और कंपनियों पर सीधा असर डाल रहे हैं। आज की कहानी अमेरिका का संकट और भारत पर उसका असर। अमेरिका में क्या हो रहा है? साल 2025 में अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर दो सबसे बड़े वार हुए। पहला, बढ़ती महंगाई। खाने से लेकर घर तक, गैस से लेकर दवाइयों तक, हर चीज का भाव आसमान छूने लगा। महंगाई को काबू में लाने के लिए यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाए रखी। महंगी ब्याज दरों ने कंपनियों को तोड़ दिया। लोन महंगा, निवेश कम, नई कंपनियां कम और नौकरियां घटने लगी। दूसरा, अमेरिका ने विदेशों से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ बढ़ा दिए, कुछ पर 50% तक। यानी विदेशी सामान और महंगा और बाजार सुस्त। इसका असर भारत पर कैसे पड़ा? भारत अमेरिका को विशाल मात्रा में सामान भेजता है। कपड़े, ज्वेलरी, आईटी सेवाएं, दवाइयां, मशीन पार्ट्स। लेकिन जब अमेरिका ने 50% टैरिफ बढ़ाया, भारतीय माल महंगा, अमेरिकी बायर ने ऑर्डर कम कर दिए। भारतीय निर्यात गिरने लगा और जब निर्यात गिरा, भारत में आने वाला डॉलर कम हुआ। कम डॉलर, रुपया कमजोर। रुपए की गिरावट से भारत में चीजें तुरंत महंगी होने लगती हैं, क्योंकि हम बहुत चीजें विदेश से आयात करते हैं, जैसे पेट्रोल, चिप्स, मोबाइल पार्ट्स, मशीनरी, कच्चा तेल। रुपया गिरा, पेट्रोल महंगा। पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा। ट्रांसपोर्ट महंगा, सब्जियां, किराना, हर चीज महंगी। यानी अमेरिका की महंगाई, भारत की महंगाई। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मुंबई की मित्रा एक्सपोर्ट्स नाम की टेक्सटाइल कंपनी को लो। हर महीने करोड़ों के कपड़े अमेरिका भेजती थी। लेकिन 2025 में अमेरिकी टैरिफ बढ़ते ही उनके कपड़े 30 से 40% महंगे पड़ने लगे। अमेरिकी बायर्स बोले, सॉरी, हम इतना महंगा नहीं ले सकते। ऑर्डर गिर गए, कंपनी की आय गिर गई। और क्योंकि रुपया भी गिर रहा है, मशीनरी और कच्चा माल महंगा हो गया। कंपनी के मालिक रजत को मजदूरों के काम के घंटे घटाने पड़े। यानी अमेरिका के फैसले, भारतीय फैक्ट्री, भारतीय मजदूरों तक असर। भारत क्या कदम उठा रहा है? भारत भी चुप नहीं बैठा। आरबीआई रुपए को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा है। भारत ने नए बाजार ढूंढने शुरू किए, मिडिल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका। मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से घरेलू उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। एमएसएमईज को निर्यात बढ़ाने के लिए सपोर्ट मिल रहा है। भारत कोशिश कर रहा है कि वो अमेरिका के आर्थिक तूफान से खुद को सुरक्षित रख सके। आज की दुनिया में कोई भी अर्थव्यवस्था अकेली नहीं है। एक देश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम दूसरे देश के लोगों के जीवन को बदल सकती है। अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो भारत में भी असर पड़ेगा। लेकिन अगर भारत ने सही नीतियां अपनाई तो ये संकट एक नए अवसर में बदल सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।